आपको तो मालूम ही है कि मैंने अब बनाया है एसबीआई पीओ के प्रॉब्लम्स जो फेस किया है मैंने पीओ प्रीलिम्स के लिए। तो अब हम उस प्रॉब्लम से क्या अपन सीख सकते हैं आईबीपीएस पीओ के प्रीलिम्स के लिए। तो मैंने कुछ एक प्रीवियस ईयर के कुछ एक स्टैटिस्टिक्स थोड़े बना लिए हैं, मतलब क्या क्या क्वेश्चंस आए हैं, टॉपिक वेट क्वेश्चंस और क्या गुड अटेम्प्ट्स होने चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले अपन ऑर्डर वाइज ही जाते हैं। एटलीस्ट मेरे को ऑर्डर वाइज जाने के लिए तो सबसे पहले मैं इंग्लिश जाऊंगा, इंग्लिश, क्वांट और ये रीजनिंग है। अगर कुछ ऑर्डर अगर बदल रहा है तो क्योंकि मेरे को कुछ डाउट है कि ऑर्डर इसी ऑर्डर पे आएगा कि दूसरे ऑर्डर पर आएगा, अगर आपको मालूम है तो बता सकते हो। तो सबसे पहले अपन इंग्लिश के बाद जाते हैं कि इसमें 30 क्वेश्चन है, 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स। ओके, तो मैं इसमें यह चल रहा हूँ कि जो भी मैंने प्रॉब्लम्स फेस किया एसबीआई पीओ में, तो ज़्यादा अटैम्प्ट्स नहीं हो रहे थे और मार्क्स ज़्यादा नहीं आ रहा था। तो इसमें मैंने ये सोच के रखा है टारगेट कि 20, 23 या 24 टारगेट में लेके चलेंगे। इसमें क्या है, आरसी 8 मार्क का आएगा, एरर स्पॉटिंग 5 मार्क्स के आएंगे, वर्ड यूसेज 5, पैरा जंबल्स 5, वर्ड रीअरेंजमेंट, मैच द कॉलिंग, फ्रेज रिप्लेसमेंट और क्लोन्स टेस्ट। तो बेसिक मेरा इसका प्लान ये रहेगा कि स्टार्टिंग के 7 मिनट में जो ये वर्ड यूसेज हो गया, वर्ड रीअरेंजमेंट, कॉलम, फ्रेज रिप्लेसमेंट, क्लोज टेस्ट, इसको निपटाना है। ठीक है, ये ओवरऑल मोटा मोटा सारे शिफ्ट में ऐसे ही आया है। ठीक है, उसके बाद अपन आरसी करेंगे। मेरे को एरर स्पॉटिंग में दिक्कत होता है तो इसलिए सबसे लास्ट में मैंने उसको रखा है। तो आपको भी है, आपको जिस टॉपिक में सबसे दिक्कत होता है उसे सबसे लास्ट में रखें और जो सबसे पहले बनता है वो करें। तो ये जो 7 मिनट वाला मेथड है वो अपन इस बार यूज़ करेंगे। इसके बाद अपन क्वांट में आ जाते हैं। तो क्वांट में जाने से पहले देखिए, अगर पेपर ऑप्शंस क्या क्या, पेपर या तो हार्ड आएगा या तो ईजी आएगा। ठीक है, तो अगर हार्ड से हार्ड भी आए तो आपको 20 मार्क या 15, 20 मार्क तो मैं सोच के चलो कि 20 मार्क तो लाना ही लाना है। ठीक है, 8 और ये जो रीजनिंग इसको आप ओमिट करके बाकी से आप 20 मार्क निकालें। ठीक है, और आरसी से अपन थोड़ा ट्राई करने से भी अपन 3-4 मार्क्स तो ला पाएंगे। तो अगर शिफ्ट मान के चलते हैं कि इंग्लिश का शिफ्ट सबसे टफ जाता है, ठीक है, तो उसमें 20 लाना ही लाना है, टारगेट ऐसे मैं सोच के रख रहा हूँ। उसके बाद अगर थोड़ा मीडियम भी जाता है, 23, 20, 22, ये इतना इसके आसपास आ भी गया तो मैं हैप्पी रहूँगा। ठीक है, अब आ जाते हैं अपन क्वांट में। क्वांट में देखो सबसे पहले आता है, देखो डीआई बार ग्राफ आता है, टेबल आता है और केजलेट डीआई आती है। तो ये तो 15 मार्क तो यहीं पर हो गए। ये इसमें साथ जैसे लाइन ग्राफ के साथ साथ दूसरे जो डबल डीआई आते हैं तो वो आ गए तो भी अच्छी बात है। तो अपन ये तो क्लियर कट है कि अपन ये तीनों अगर अपन अच्छे से कर लें तो 15 मार्क यहीं से यहीं आ जाएंगे। उसके बाद अप्रॉक्सीमेशन और एक क्वाड्रेटिक है, ये तो आएंगे। और अर्थमेटिक्स जो प्रॉब्लम्स रहते हैं वो सब 10 मार्क के हैं। तो इसमें मेरा प्लान ये है कि जैसे क्वाड्रेटिक हो गया, अप्रॉक्सीमेशन हो गया, रॉन्ग नंबर से छोड़ के बाकी जितने भी स्पीड मार्क्स है उसको सबसे पहले करना है। उसके बाद डीआई करना है, डीआई करने के बाद फिर अर्थमेटिक सब में अपन धीरे धीरे जा सकते हैं। तो ये पिछले शिफ्ट में ये सब तो आया है और क्वांटिटी बेस्ड वाले प्रॉब्लम्स भी आए हैं, जैसे उसको क्या बोलते हैं, उसे कंपेयर करने वाला। ठीक है, तो वो है, ओपन देख सकते हो, उसको थोड़ा प्रैक्टिस करना है अपन को। अब आ जाते हैं रीजनिंग में। तो रीजनिंग के 23 अगस्त में सबसे पहले शिफ्ट में देखो हमने देखा था कि पैरेलल रो सीटिंग आया है ना, पैरेलल रो सीटिंग, सर्टेन नंबर ऑफ लाइन मतलब सर्टेन नंबर लीनियर में जो बैठते हैं सीटिंग वाले या अनसर्टेन वाले। ठीक है, उसके बाद सीक्वेंस आया है, एज 5 क्वेश्चन आए हैं, मंथ, डेट, इक्वालिटी, ब्लड रिलेशन, सिलोजिज्म और मिसलेनियस। ब्लड रिलेशन हमेशा थोड़ा ट्रिकी आता है। ठीक है, आपको बहुत सारे केस लेके, जैसे कि एक बन रहा होगा फिर दूसरा कहीं और पे बन रहा होगा, तीसरा कहीं और पे बन रहा होगा, फिर बाद में उन दोनों को तीनों को मिला के अपन को फिर बनाना रहेगा। तो ये ब्लड रिलेशन क्या ट्रिकी रहता है, टाइम कंज्यूमिंग रहता है। ठीक है, एटलीस्ट आप 3 से 4 मिनट ले लेते हो सिर्फ 3 क्वेश्चन के लिए। तो मैं एटलीस्ट मैं अपने हिसाब से, मेरे को ऐसा लगता है कि ब्लड रिलेशन को सबसे लास्ट मतलब बाद में करना ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो ये जैसे इक्वालिटी हो गया, सिलोजिज्म हो गए, इसको पहले आप निपटा लीजिए, है ना। इक्वालिटी में ज़्यादा 1 मिनट में पूरा निपटा दोगे 3 या 4 क्वेश्चन। सिलोजिज्म भी हो ही जाता है 2 या 1 मिनट में। टोटल 3 मिनट में आप ये दोनों टॉपिक हटा सकते हो। मिसलेनियस के जो फॉरवर्ड बैकवर्ड आते हैं भाई, टाइम कंज्यूमिंग है, बन तो जाएंगे सबसे मगर टाइम कंज्यूमिंग है, सो उसको भी अपने लास्ट में रखता हूँ। ठीक है, अब आ जाते हैं पज़ल में। ये जो पज़ल्स है, मेरे को पिछले बार मैंने जैसे कि प्री एसबीआई पीओ में मेरे को काफ़ी दिक्कत हुआ था क्योंकि इसमें अपन मैं ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं कर पाया। तो इस बार अपन अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, मतलब जितने भी टॉपिक्स है उसको 10 बार तो करेंगे ही करेंगे। ठीक है, तो अब 10 बार तो करना है, मगर क्या क्या टॉपिक्स को 10 बार करना है। तो ये जो टॉपिक्स हैं ये तो दिखे, मगर अब जब मैंने इसको और एनालाइज़ किया कि हर शिफ्ट में कैसे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, तो भाई हर शिफ्ट में लगभग
देखो जैसे अपन सेकंड शिफ्ट में टेबल बेस्ड पजल हो गया है, ठीक है, फ्लैट एंड फ्लोर आ ही रहा है, मंथ पजल, डेजिग्नेशन पजल। उसके बाद शिफ्ट 3 में आप देख सकते हो जैसे कि पैरेलल रो है ना, पैरेलल रो, इधर भी पैरेलल रो आया, इधर भी पैरेलल रो आया है, ठीक है, रो बेस्ड वाला, ठीक है। 5 5 इधर 10 हो सकता है, या 4 4 8 हो सकता है, या 7 7 करके 14 लोगों को ले सकता है, ठीक है, सर्टेन नंबर। उसमें थर्ड शिफ्ट में ऐसा आया कैटेगरी पजल, इक्वालिटी। फिर फोर्थ शिफ्ट में देखो सर्कल, सीटिंग सीटिंग, सर्टेन नंबर फिर से आया है, डे पजल आया है। और 24th के फर्स्ट शिफ्ट में देख सकते हो पैरेलल रो। तो जैसे 1 2 3 और ये 4 और ये 5 5 शिफ्ट भी आप देखोगे तो पैरेलल रो तो आ ही रहा है। मतलब पैरेलल रो एकदम इम्पॉर्टेंट है कि आप इसको इस टॉपिक को करना ही करना है, पैरेलल रो को करना ही करना है। और सर्टेन नंबर ऑफ जो क्वेश्चंस रहते हैं सर्टेन नंबर्स वाले, ठीक है। ये दो टॉपिक अगर आप 100% करोगे तो करोगे 10 मार्क आएगा ही आएगा। उसके बाद देखो फोर्थ शिफ्ट में सर्कल सीटिंग आप देख सकते हो, सेकंड शिफ्ट में भी सर्कल आया है, 2 बार आया है, सर्कल आया है। उसके बाद फ्लैट एंड फ्लोर, यहाँ पर फ्लैट एक बार आया है और इधर एक बार फ्लैट आया है। उसके बाद जैसे बॉक्स बेस पजल हो गया। तो अब जैसे जैसे शिफ्ट जाता है, पिछले बार क्या हुआ, जैसे जैसे शिफ्ट गया आखिरी के 2 शिफ्ट में यहाँ पर देखो चाइनीज़ कोडिंग पूछा है और कोडिंग डिकोडिंग पूछा है। मगर थर्ड शिफ्ट में इसने, ये कौन सा दिन का है, ये मेरे ख्याल से 24 अगस्त का, उसमें उसने क्या पूछा, ऑर्डर पजल मगर डबल वेरिएबल वाला, ठीक है। ये शिफ्ट में उसने डबल वेरिएबल पूछ लिया, एक बार आया है, मतलब चांसेस है कि एक शिफ्ट उसको बहुत टफ करेगा ही करेगा वो। सो अब ये सब जो एनालिसिस है पूरा पूरा ये सब एनालिसिस का देखने के बाद मेरे को ये समझ में आया कि भाई पैरेलल रो वाला जो सीटिंग है इसको आप, ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, सर्टेन नंबर इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, फ्लैट एंड फ्लोर इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद ये 3 इंपॉर्टेंट मेरे को लगे ही लगे हैं। बाकी जो एक ये वाला आता है ना, कहाँ गया, जिसमें मंथ भी रहता है 9 और 6 और डे भी रहता है, डे एंड मंथ बेस वाला, वो बहुत बार देखा है मैंने, उसको भी करना है। डेजिग्नेशन पजल आ सकता है, ठीक है। तो ये जो 3 4 मेन टॉपिक है ना, आप इसको आप पहले करें तो आप देख सकते हो कि आपके जो स्टार्टिंग में 10 मार्क आ रहे हैं ना, वो थोड़ा 12 13 14 होते रहेंगे। तो एटलीस्ट मेरा तो प्लान तो ये है कि सबको पहले मैं 10 10 बार एवरी क्वेश्चंस, मतलब एवरी टॉपिक से 10 क्वेश्चन तो करना ही करना है, टाइम वेस्ट करना है एकदम। तो ये है मोटा मोटा मेरा एनालिसिस, ठीक है। अब एनालिसिस तो कर दिया, अब अगर अपन इसमें देखते हैं गुड अटेम्प्ट्स क्या हो सकते हैं। तो गुड अटेम्प्ट्स मैंने यहाँ पर कुछ ऐसे लिखा है कि देखो एक्सपेक्ट अपन क्या कर सकते हैं कि इस बार पेपर आने का, पिछले बार का जो अपन देखना एनालिसिस किया है, इस बार अपन क्या देख सकते हैं कि कैसा पेपर आएगा। तो लेवल देखो यहाँ पर मेरे को तो लगता है मॉडरेट ही आएगा, ठीक है, इजी टू मॉडरेट ही रहेगा। मैं पहले इजी लिख रहा था, मगर अगर अपन इजी सोच कर रखेंगे तो फिर कुछ नहीं होने वाला। तो थोड़ा मॉडरेट लेके ही चलते हैं ना, कि पेपर हमेशा ख़राब ही आए अपन सोचते हैं, ठीक है। उस हिसाब से तो अपन थोड़ा उस हिसाब से तैयारी करेंगे तो मार्क्स अच्छा ही आएगा। उसके बाद देखो पज़ल डोमिनेटेड रहेगा इस बार, मेरे को तो लगता है इस बार भी पज़ल डोमिनेटेड रहेगा। अगर पज़ल अपन अच्छे से बना ले, अगर कितने क्वेश्चन रहते हैं पज़ल में, 35 क्वेश्चन रहेंगे ना, 35 क्वेश्चन में अगर 28 30 भी अपन ला लिए तो हैप्पी है अपन, है ना। और एक्यूरेसी अपन को बढ़ाना रहेगा अपन को सिलेक्शन के लिए। तो अटैम्प्ट्स मेरे को ऐसा लगता है 60 to 70 अपन को अटैम्प्ट करके आना है। गलत उसमें नो डाउट होंगे ही होंगे, 5 6 7 अगर गलत भी होते हैं तो 52 55 तक अपन पहुंच जाएंगे। तो मेरे को कट ऑफ लग रहा है 55 तक जाएगा। एक्यूरेसी 95 प्लस अपन को रखना है, ठीक है। और परसेंटाइल 85 प्लस के ऊपर अपन को मेंटेन करना है। मेरा भी इतना नहीं आ रहा है, मैं सब बोल रहा हूँ, ये मैं टारगेट अपना लेके चलता हूँ कि हाँ मेरे को इससे ज़्यादा ही लाना है, ठीक है। अगर एक्यूरेसी 95 प्लस है मतलब 1 या 2 या 3 4 3 ही गलत होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद देखो अगर आपके मार्क्स सिर्फ 45 मार्क्स आ रहे हैं, एटलीस्ट मेरा तो 45 आ रहा है, तो नेक्स्ट बेस्ट थिंग कि आप क्या कर सकते हो कि आप पज़ल करें, ठीक है। पज़ल को प्रैक्टिस करते रहें, तभी आपको मार्क्स थोड़ा बढ़ेगा। उसके बाद अपन डीआई को प्रैक्टिस करेंगे और उसके बाद अर्थमेटिक को प्रैक्टिस करेंगे। ये 3 चीज़ अगर हम प्रैक्टिस करके और मार्क्स लेने, यहीं से अपन को मार्क्स लाना है, यहीं से अपन मार्क्स खींच भी सकते हैं ना, और कोई जगह बचा ही नहीं है, ठीक है। तो ये तीनों को करने के बाद ही आप लोग का मार्क्स 45 से आगे बढ़ पाएगा। अब ये जो टारगेटेड गुड अटैम्प्ट्स नहीं बोल सकते, इतने मार्क्स आने चाहिए, ठीक है। तो इंग्लिश में मैं 20 से 24 के बीच में अपन मैं मेंटेन करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। क्वांट में 15 मार्क भी आ गए मिनिमम, और 18 मार्क्स से थोड़ा भी ऊपर नीचे हो गया तो भी बहुत अच्छी बात है। मैं तो यहाँ पर बहुत हैप्पी हूँ, मैं 15 18
हैप्पी हूँ मैं यहाँ पे। मेरे को भाई 35 में 35 लाना नहीं है, मेरे को बस इतना मार्क्स ला लेना है, इसके लिए मैं हैप्पी हो जाऊँगा, ठीक है। और रीजनिंग में 28 से 30, ठीक है। आप बोलोगे 28 से 30, हाँ फार फेच्ड है, 15-20 भी आ गए तो भी अच्छी बात है, मगर मैं कोशिश करूँगी 28 से 30 तक आ जाए। तो ये बेसिक मेरा एनालिसिस है, टारगेट मैं लेके चल रहा हूँ, ठीक है। इस बार कोशिश करेंगे। सो ये रहा। अगर आपको ये स्टैटिस्टिक वाला चाहिए तो देख सकते हो कैसे हिलाएंगे। तो इसी के साथ अपन वीडियो को ख़त्म करते हैं। अगर आपको कुछ लग रहा है तो बताइए, डाउट वाउट। बाय।